ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, हम डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी द्वारा संस्कृत भाषा को इम्प्रूव करने वाली पुस्तक रचनानुवाद कौमुदी को पढ़ रहे हैं। काफी हमने पढ़ा दिया है, अब इसका अंतिम भाग चल रहा है। निबंधों को हम पढ़ रहे हैं और आप सभी से निवेदन है, यदि आप थोड़ी बहुत संस्कृत भाषा जानते हैं और अपनी संस्कृत भाषा को इम्प्रूव करना चाहते हैं, उस भाषा के अंदर धारा प्रवाह उत्पन्न करना चाहते हैं, लेखन की दृष्टि से, संभाषण की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से, तो आप सभी पाठकों से मेरा निवेदन है कि आप सभी इस रचनानुवाद कौमुदी पुस्तक को पढ़ें। इस पुस्तक को आप स्वयं नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए आप सभी की इस कठिनाई को दूर करने के लिए मैंने देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर पूरा आपके लिए ऑनलाइन निःशुल्क कोर्स तैयार कर दिया है स्मार्ट बोर्ड पर। संसार में कोई भी व्यक्ति अब इस रचनानुवाद कौमुदी पुस्तक को देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाकर के रचनानुवाद कौमुदी कॉलम पर क्लिक करके सभी कक्षाओं को पढ़ सकते हैं। आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, आपसे कोई फीस नहीं ली जाती है, आपसे कुछ भी पूछा नहीं जाता है, आपका नाम नहीं पूछा जाता है, आपका पता नहीं पूछा जाता है, आपसे कोई भी आइडेंटिटी नहीं मांगी जाती है। बस आपके अंदर से एक इच्छा होनी चाहिए कि मुझे अपनी संस्कृत भाषा को और अच्छा बनाना है और बढ़िया बनाना है। बस आप इतनी इच्छा लेकर के आप देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर आइएगा और इस रचनानुवाद कौमुदी को पूरा निःशुल्क पढ़िएगा। और मित्रों, अब इसका समापन की तरफ हम चल रहे हैं, इस पुस्तक के समापन की तरफ। इसके बाद ध्यान देंगे, इसके बाद अब प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी का आरंभ होने वाला है। आप सभी पाठक महानुभाव देववाणी चैनल, जो देववाणी संस्कृतम चैनल है, उसको सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी आरंभ होते ही प्रथम कक्षा का लिंक प्राप्त हो जाए।
अब जल्दी से इस पुस्तक का आरंभ हो जाएगा। ये पुस्तक आपको संस्कृत का महान मास्टर बना देगी। ये रचनानुवाद कौमुदी है या प्राउड रचनानुवाद कौमुदी है। और एक तीसरी पुस्तक और थी जो बेसिक लेवल की संस्कृत को सिखाती है, प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी। ये 3 पुस्तकें हैं। इसका पूरा कोर्स तैयार कर दिया गया है। प्लेलिस्ट में जाकर के कोई भी पाठक प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी नामक कॉलम पर क्लिक करके सभी वीडियोज को पढ़ सकते हैं। और इसकी उत्तर पत्रिका भी तैयार कर दी है, उसके लिए भी एक कॉलम बना दिया है, प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी उत्तर पत्रिका। ठीक इसी प्रकार से रचनानुवाद कौमुदी की भी आंसर शीट बना दी है, उत्तर पत्रिका बना दी है। प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया गया है, रचनानुवाद कौमुदी उत्तर पत्रिका। ये दोनों पुस्तकों का कोर्स मानिएगा तैयार हो गया है। अब तीसरी कक्षा, तीसरी पुस्तक की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जो भी इस पुस्तक को पढ़ना चाहते हैं, निःशुल्क ये अभियान चला रहे हैं। आपसे कोई फीस नहीं मांगते हैं, कोई शुल्क नहीं मांगते हैं। हमने जैसा कि कहा आपको, आपसे कुछ भी पूछा नहीं जाता है। जिनको भी पढ़ना है वो सभी पाठक अब देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑन अवश्य कर लें, ऑल पर, जिससे प्रथम कक्षा का, द्वितीय कक्षा का क्रमशः आपको इसका लिंक मिलता रहे और आप वीडियो को देखते रहे। चलिएगा मित्रों, मैं ये कार्य संस्कृत भाषा को ऑनलाइन निःशुल्क 1 करोड़ लोगों को पढ़ाने के लिए कर रहा हूं। 1 करोड़ मुझे संस्कृत के विद्वान और विदुषियों को तैयार करना है संपूर्ण संसार के अंदर। तदर्थ आपसे निवेदन भी करता हूं मित्रों कि आप इस देववाणी संस्कृतम से अधिक लोगों को जोड़ करके उन्हें संस्कृत सीखने का अवसर प्रदान करें। मेरे निवेदन पर आप अवश्य ध्यान देंगे और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ करके संस्कृत भाषा को उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करेंगे और सीखने का अवसर देंगे। इस YouTube चैनल पर कोई भी व्यक्ति 0 लेवल से लेकर के प्राउड स्तर की संस्कृत भाषा तथा संस्कृत व्याकरण को पढ़ सकते। संसार में एकमात्र ही चैनल है देववाणी संस्कृतम जो आपको क्रमबद्ध तरीके से 0 लेवल से प्राउड लेवल तक की संस्कृत भाषा को सिखाता है, स्मार्ट बोर्ड पर, को भी निःशुल्क, बिना किसी शुल्क के। अन्यत्र लोग आपको सिखाते होंगे, आपसे मोटी फीस लेते होंगे, शुल्क लेते होंगे, परंतु हम किसी से कोई शुल्क नहीं लेते हैं। देववाणी संस्कृतम ट्रस्ट के द्वारा संचालित यह उपक्रम आपकी सेवा के लिए बनाया गया है। आप इसका भरपूर लाभ लें, संपूर्ण संसार संस्कृत भाषा को सीखे, हमारी यही कामना है, यही हमारी आत्मीय इच्छा है मित्रों। चलिएगा अब आगे चलते हैं। आपसे निवेदन करते हैं, आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो आप अपने गांव के, अपने मोहल्ले के, अपने परिवार के लोगों को इस चैनल से जोड़िएगा। ये संस्कृत भाषा को ही मात्र नहीं पढ़ाता है, ये आपको सत्य सनातन वैदिक संस्कृति से भी जोड़ता है। हम संस्कृत भाषा को पढ़ा करके आपको वेदों से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं मित्रों। जो हमारे ऋषियों की विचारधारा है, जो ईश्वरीय वाणी वेद है, उससे आपको जोड़ने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं कि आप सत्य सनातन वैदिक धर्म से जुड़े रहें। आप पाखंड में ना फंसें, आपके जीवन में अंधविश्वास ना हो, आपका जीवन पवित्र बने, आपकी आत्मा पवित्र बने, आप इस जीवन में ही अपने मानव जीवन के मुख्य उद्देश्य को प्राप्त कर लें। तदर्थ आपके लिए यह हम पुरुषार्थ कर रहे हैं मित्रों। चलिएगा मित्रों, अब कक्षा की तरफ बढ़ते हैं। आप हमारे साथ में इस व्हाट्सएप नंबर से भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी सूचनाएं प्राप्त होती रहती हैं और हमेशा आप देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट को अवश्य देख लिया करें।
चलिए मित्रों, आज हम एक निबंध पढ़ेंगे। गत कक्षा में मैंने आपको एक निबंध पढ़ाया था। निबंध था आपका त्रिशिक्षाया आवश्यकता। त्रिशिक्षा की आवश्यकता अर्थात हमें अपनी बालकों के समान बालिकाओं को भी पढ़ाना चाहिए। ये सारी बात हमने इस पर चर्चा कर ली थी। आइएगा मित्रों, अब हम चलते हैं। आज का हमारा जो निबंध है वो बहुत ही अच्छा निबंध है, बहुत ही लाभदायक निबंध है, बहुत ही नीति वाला निबंध है। सबको पढ़ना चाहिए। मैं आपको निवेदन करूंगा, मैं हिंदी के माध्यम से समझाता भी हूं। आप परिवार के सभी लोगों को इस निबंध की इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा। अपने गांव, नगर, शहर में सब जगह पहुंचाइएगा, जिससे लोगों को नीति समझ में आ सके कि किस प्रकार से हमें व्यवहार करना चाहिए। यदि आप संसार में एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं किसी भी क्षेत्र में, तो आपको ये निबंध बहुत काम देगा, आपको बहुत सहयोग करेगा। चलिएगा, आइएगा, देखते हैं। डॉक्टर कपिल देव महाराज जी को प्रणाम करते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा निबंध लिखा। निबंध का मित्रों टाइटल है वो है आपका षठे शाठ्यम समाचरेत। ये 15वां निबंध है मित्रों, ठीक है। षठे शाठ्यम समाचरेत। षठ का अर्थ होता है दुष्ट मनुष्य, दुष्ट प्रवृत्ति वाला, दुराग्रही व्यक्ति, लालची, लोभी, अंधविश्वासी, पाखंडी, ये सारे षठ के अंदर आते। एक श्रेष्ठ लोग होते हैं, एक दुष्ट कैटेगरी के लोग होते हैं। दुष्ट कैटेगरी के लोग सारे षठ होते हैं। तो कहते हैं कि षठे शाठ्यम समाचरे। नीतिमान मनुष्य को चाहिए कि वह दुष्ट व्यक्ति के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करे। ये नीति है। अब आप कहेंगे ये क्या सिखाया जा रहा है? ये सही बात सिखाई जा रही है। दुष्ट व्यक्ति दुष्टता के व्यवहार से ही सुधरते हैं। वो प्रेम की भाषा को नहीं समझते हैं, प्रेम की भाषा को नहीं समझते हैं। जब उनके साथ में शठता का व्यवहार किया जाता है, तब वो एकदम सीधे लाइन में आ जाते हैं उन लोगों के लिए। ये श्रेष्ठ लोगों के लिए नहीं है कि श्रेष्ठ लोगों के साथ में भी आप ये वाली नीति अपना दे, नहीं। ये दुष्ट लोगों के साथ में आपको कौन सी नीति अपनानी है वो बता रहे हैं। षठे शाठ्यम समाचरेत। कि दुष्ट में अर्थात दुष्ट के साथ, दुष्ट के विषय में क्या करना चाहिए? शाठ्यम माने षठता का, दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए, तभी उसका सुधार हो सकता है। ठीक है, ये नीति है। चलिएगा, इसके अंदर कहते हैं प्रस्तावना। आपको प्रस्तावना बता दी जाएगी। और 2 में आवश्यकता माने षठता की आवश्यकता क्यों होती है समाज में, उपयोगिता, उसका उपयोग कैसे करें, लाभा, उसके लाभ क्या हैं, और हानयश्च, षठता की कुछ हानियां भी हैं, उनसे सावधानी रखनी पड़ेगी। क्योंकि हर दवाई की कुछ लाभ होते हैं, कुछ हानियां भी होती हैं। गलत जगह प्रयोग कर देंगे तो वो दवाई नुकसान कर जाएगी, और सही जगह प्रयोग करेंगे तो वो रोग को ठीक करेगी। नंबर 3 में दृष्टांत दिए गए हैं। और 4 में उपसंहार माने समरी दी गई है। चलिएगा, आइएगा मित्रों। कहते हैं योजना परस्यापकारं हानिं वा करोति शिष्टाचारस्य सदाचारस्य च नियमान् न पालयति दुर्वृत्तः कुकर्मसु प्रवृत्तश्च भवति सा षठ इत्युच्यते। क्या कहते हैं मित्रों?
कहते हैं या योजनः, जो व्यक्ति परस्य अपकारम, दूसरे का अपकार करता है, यहाँ अपकार माने उसको कष्ट देता है, वा अथवा हानिम करोति, हानि करता है, शिष्टाचारस्य सदाचारस्य च नियमान न पालयति, शिष्टाचार के नियमों को और सदाचार के नियमों को नहीं पालन करता है। दुर्वृत्ताः कुकर्मसु प्रवृत्तश्च भवति, और दुर्वृत्ताः माने दुर्व्यवहार वाला, हर किसी के साथ में दुर्व्यवहार कर देता है, गाली दे देता है, अपमान कर देता है, ठीक है, बिना मतलब के, ऐसा दुर्वृत्त वाला कुकर्मसु प्रवृत्तश्च, और कुकर्म माने दुष्ट कर्मों में प्रवृत्त हुआ जो होता है, स माने वह शठ इत्युच्यते, वो शठ कहा जाता है संस्कृत भाषा में। अब आप समझ गए होंगे शठ व्यक्ति किसको बोलते हैं, ठीक है। एतादृशाः पुरुषाः समाजस्य हानिं कुर्वन्ति, देशस्योन्नति मार्गे बाधामुपस्थापयन्ति, जातेः समाजस्य राष्ट्रस्य चावनतेः कारणं भवन्ति, अतः एतादृशानां पुरुषाणां नियंत्रणं दंडनं ताड़नादिकं चावश्यकमस्ति। कहते हैं एतादृशाः पुरुषाः माने इस प्रकार के पुरुष, जो ऊपर बातें बताएं, इस प्रकार के आचरण वाले पुरुष कहते हैं समाजस्य हानिम कुर्वन्ति, समाज की हानि करते हैं। वो समाज का कुछ अच्छा नहीं कर सकते, वो हमेशा बुराई करते हैं, समाज में विघटन पैदा करते हैं, समाज को तोड़ते हैं, जोड़ते नहीं, अपनी ढपली बजा बजा करके समाज को तोड़ने का काम करते हैं, जोड़ने का काम नहीं करते। और कहते हैं देशस्य उन्नति मार्गे बाधाम उपस्थापयन्ति, और इस प्रकार के लोग देश की उन्नति में बाधा को उत्पन्न करते हैं। क्या? देश की उन्नति के जो कार्य हैं उनमें वो टांग अड़ा देते हैं। और क्या कहते हैं? जाते समाजस्य राष्ट्रस्य चावनते कारणं भवन्ति, इस प्रकार के लोग जाति अर्थात जो भी जाति मनुष्य जाति है, उस जाति के, समाज के, अपने समाज के, राष्ट्र की और राष्ट्र की अवनति के कारण होते हैं। सबकी अवनति करते हैं, मनुष्य जाति की भी अवनति करते हैं, राष्ट्र की अवनति करते हैं और अपने समाज की समूह की भी अवनति के कारण होते हैं। अतः इसलिए एतादृशानां पुरुषाणाम, इस प्रकार के पुरुषों का, मनुष्यों का नियंत्रणम, उनका इस प्रकार के लोगों का नियंत्रण करना, दंडनम और दंड देना, ताड़नादिकम और जरूरत पड़े तो फिर उनको लाठी भी लगाना, आवश्यकम अस्ति, जरूरी है, तभी सुधरते हैं, ऐसे लोग नहीं तो सुधरते नहीं। मनुना मनुस्मृतौ ये महापातकिनः सन्ति तेषां गणना आतताइषु कृता वर्तते। कहते हैं मित्रों कि मनु महाराज जी ने, मनु महाराज के द्वारा मनुस्मृतौ, मनुस्मृति में ये जो लोग महापातकिनः सन्ति, जो महापापी हैं, महापातकिना का अर्थ है जो दुष्ट लोग हैं, पाप महापापी हैं, ऐसे जो हैं उनकी गणना, उन लोगों की गणना गिनती आतातायीषु कृता वर्तते, माने आताताई लोगों में की गई है।
मनु जी ने अपनी मनुस्मृति में श्लोकों में आताताई लोग बताए हैं, तो उन आताताई लोगों की गणना में इस प्रकार के लोगों को भी लिया गया है, 60 लोगों को। तेषां वधे न कोपि दोषो भवति। मनु महाराज जी ने कहा है कि इस प्रकार के दुष्ट लोगों के वध करने पर, मारने पर कोई पाप नहीं लगता। भाई वो महान व्यक्ति कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा, कुछ तो सोच करके कहा होगा, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति संसार में रहेगा तो लोगों को कष्ट देगा, इसलिए उसको हटाना ही अच्छा है। तो कहते हैं दुष्ट व्यक्ति, शठ व्यक्ति का वध करने में कोई दोष नहीं लगता। आतताई नश्च षड्विधा भवन्ति। जो आताताई लोग होते हैं वो 6 प्रकार के लोग होते हैं, ठीक है। माने 6 प्रकार के लोगों को आताताई कहा गया है शास्त्र के अंदर, ठीक है, ध्यान देंगे। किसको? गृहादि दाहका। गृहादि दाहका का अर्थ है कि दूसरों के घरों को जलाने वाले लोग, बहुत दुष्ट लोग होते हैं, दूसरों के घरों को जला देते हैं। इस प्रकार के लोग क्या होते हैं? आताताई। विष प्रदाह, दूसरों को जहर देने वाले। विष का अर्थ होता है जहर, प्रदा माने देने वाले, जो दूसरों को जहर दे देते हैं मारने के लिए, ऐसे लोग आताताई होते हैं। वधकर्ता, और श्रेष्ठ लोगों को मारने वाले लोग, पशु पक्षियों को मारने वाले लोग, हिंसा करने वाले लोग, गाय बैल भैंस बकरी आदि को मारने वाले लोग, माने वध करने वाले लोग, किसी भी प्राणी का वध करते हैं वो आताताई होते हैं। और कहते हैं धनहर्ता, बिना कारण के किसी के धन को छीन लेना, संपत्ति को छीन लेना, इस प्रकार के लोग क्या होते हैं? आताताई। और क्षेत्रहर्ता, माने किसी के प्लॉट पर कब्जा कर लेना, किसी के खेत पर कब्जा कर लेना, है दूसरे की जमीन पर कब्जा कर लेना, वो लोग क्या होते हैं? आताताई होते हैं। अच्छा, और स्त्री हर्ता, और किसी दूसरे की स्त्री को अपहरण करके ले जाना, उनके साथ में गलत व्यवहार करना, इस प्रकार का व्यक्ति क्या होता है? आताताई की श्रेणी में आता है। ये मनु महाराज जी ने 6 प्रकार के लोग आताताई गिनाए हैं। और ये आताताई कैसे लोग होते हैं? शठ होते हैं। शठ होते हैं, इनको मारने में कोई दोष नहीं लगता, ये मनु महाराज जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं मनु महाराज जी? कि इस प्रकार के 6 प्रकार के लोगों को कोई मार देता है तो उनको कोई पाप नहीं लगता है, अर्थात पुण्य नहीं लगता है। लगेगा ही, पुण्य नहीं लगेगा उसको। चलिएगा आगे मनुस्मृति के श्लोक दिखा रहे हैं, ये 3 पंक्तियां दिखाई हैं। आतताई न मायांतम हन्या देवा विचारयन् अग्निदोगरदश्चैव शस्त्रोन्नमत्तो धनापः क्षेत्रदारहरश्चैतान् षड्विद्याद् आततायिनः। ठीक है, षड्विद्यादाततायिनः ऐसा भी कर सकते हैं, अथवा विद्यात आततायिनः ऐसा भी कर सकते हैं। श्लोकों का अर्थ बता ही दिया है, मैं फिर दोबारा आपको एक एक शब्द का अर्थ बता देता हूं। कहते हैं आततायिनम आयांतम हन्यात एव अविचार। मनुष्य को यदि उसकी तरफ कोई आताताई व्यक्ति आ रहा है, शठ व्यक्ति आ रहा, दुष्ट व्यक्ति आ रहा है, तो कहते हैं अविचारयन, बिना विचार किए क्या कर देना चाहिए? उस आयाते हुए को हन्याद ए मार ही देना चाहिए, नहीं तो वो दुष्ट हमें ही मार देगा। तो हमें ना मारे उससे पहले उसी को मार देना चाहिए। तो आताताई दुष्ट होता है, वो कुछ देखता नहीं है। तो कहते हैं, और क्या कहते हैं? आताताई कौन से हैं? कहा अग्निदाह, अग्निदाह माने दूसरों के घरों को अग्नि से जलाने वाला।
गरदश्चैव, और गर का अर्थ होता है जहर, विष को देने वाला। शस्त्रोन्मत्ता, और हाथ में शस्त्र लिया है, उन्मत्त होता हुआ चला आ रहा है, तलवार लेकर के जी, त्रिशूल लेकर के, भाला लेकर के, बंदूक लेकर के, हाँ रिवॉल्वर लेकर के चला आ रहा है, तो ये क्या है, ऐसा ये आतताई होते हैं। धनापहा, दूसरे के धन को अपहरण करने वाला भी आतताई होता है। क्षेत्रदारश्च हरश्च, माने क्षेत्र माने खेत, और दार माने स्त्रियों का हरण करने वाला। कहते हैं एतान षट आततायिनः विद्यात्, माने इन 6 प्रकार के लोगों को आतताई मनुष्य जानना चाहिए। ठीक है जी, क्या जानना चाहिए, आतताई मनुष्य। ये मनुस्मृति का श्लोक है, एक श्लोक ये है, और ये पहले श्लोक में एक पंक्ति ले ली है, ऊपर वाला पार्ट को छोड़ दिया है क्योंकि उसमें कोई दूसरी बात कही है। चलिए, बहुत सुंदर बात है मित्रों। लोके सदा दृश्यत एतद ये जना अतीव साधवः सरला भवन्ति तेषामादरो न भवति। ये ओ की मात्रा है गलत लग गई है, एक्स्ट्रा लग गई है, इसको हटा देना आप पुस्तक में से, ठीक है। कहते हैं लोक में, संसार में सदा हमेशा दृश्यते देखा जाता है, यत एतत् यह देखा जाता है, ये जना अतीव साधवा सरला भवन्ति, जो लोग बहुत सज्जन होते हैं, बेचारे भोले भाले लोग होते हैं, हमारे जैसे भोले भाले लोग, ठीक है, आप में से भी बहुत सारे भोले भाले लोग होंगे, जो होते हैं तेषाम आदरो न भवति, उनका आदर नहीं लोग करते हैं। उनको कहते हैं ये तो वैसे ही संस्कृत पढ़ा रहा है, क्या करेगा ये देश का। ठीक है, क्या रखा है संस्कृत में, कोई आदर नहीं मिलता, अधिक आदर भी मिलता है, ऐसी बात नहीं है, आप लोगों का सभी का प्यार मिल रहा है, ठीक है। तो कहते हैं जो अधिक साधु होते हैं, सज्जन होते हैं, सरल होते हैं संसार में मित्रों, उन लोगों को समाज आदर की दृष्टि से नहीं देखता है। देखिएगा, बुद्धिमान व्यक्ति तो आदर की दृष्टि से देखते हैं, परंतु जो मूर्ख लोग होते हैं वो आदर नहीं देते, तो उनको उतनी बुद्धि नहीं होती है, ज्ञान नहीं होता है, विवेक नहीं होता है, तो कहते हैं उनको आदर नहीं होता है। दुष्टाः तेषां धनादिकम अपि हरन्ति कार्य बाधाम च कुर्वन्ति, दुष्ट लोग उनके धनादि को भी हर लेते हैं, छीन लेते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं तो कुछ बोलेगा ही नहीं, और कार्य बाधाम च कुर्वन्ति, और उनके कार्यों में बाधाएं उत्पन्न करते रहते हैं। अतः एवोच्यते, कहते हैं अतः एवं, इसलिए ही उच्यते कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मृदुर्हि परिभूयते, कि मृदु माने जो सज्जन व्यक्ति होता है वो एक तरह से दुष्टों के सामने पराजित हो जाता है, क्योंकि वो तो सोचता है अरे सज्जनता को नहीं छोड़ना चाहिए, इसको सुधारना चाहिए, है इसको अच्छे मार्ग पर लाना चाहिए, पर वो दुष्ट होता है, वो अच्छे मार्ग पर आना नहीं चाहता। तो इस प्रकार का एक नीति में कहा गया मृदुर्हि परिभूयते, परिभूयते का अर्थ पराजित हो जाता है, पराभव को प्राप्त हो जाता है, अर्थात वो हार जाता है, हाँ अपनी हानि कर बैठता है, जो सरल स्वभाव वाला व्यक्ति होता है। अब आप ये मत सोचिएगा कि मैं आपको उपदेश कर रहा हूं कि आपको सरल स्वभाव नहीं होना, नहीं, सरल स्वभाव वाला बनना है आपको, ये तो नीति है, दुष्टों के साथ के लिए नीति है, ध्यान रखेंगे, नहीं तो आप भी ऐसा ही बन जाए, ऐसे नहीं बनना, ये तो कभी कभी अपनानी पड़ती है, ऐसा नहीं 24 घंटे हर जगह हर स्थान पर अपने घर में भी यही नीति अपना देनी, तो विघटन हो जाएगा। विशेष परिस्थिति में सोच समझ करके नीति को अपनाया जाता है, ठीक है। तो वास्तव में हमें सरल स्वभाव वाला ही बनना चाहिए, सज्जन ही बनना चाहिए। तो कहते हैं राजनीतौ च विशेषता शठेषु शठतायाः प्रयोगः करणीयः, कहते हैं कि
राजनीति में और राजनीति में विशेषता विशेष करके शठों में, दुष्ट लोगों में शठता का प्रयोग करना चाहिए, दुष्टता का ही प्रयोग करना चाहिए, दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए राजनीति में। राजनीति के लिए वास्तव में ये नीति है ठीक है, ये घर वाले घर के लिए नीति नहीं है, ये वास्तव में नीति राजा लोगों को अपनाने के लिए बताई जाती है। तो कहते हैं राजनीति में विशेष इसी का उपयोग करना चाहिए, अन्यथा कार्य सिद्धि न भविष्यति। अन्यथा आप जो राज व्यवस्था चलाएंगे उसमें आपको सिद्धि प्राप्त नहीं होगी लोग आपको वोट नहीं देंगे और आप एमएलए एमपी नहीं बन पाएंगे और ना सीएम बन पाएंगे ना पीएम बन पाएंगे। तो राजनीति में ये लोगों को नीति अपनानी चाहिए। उक्तम चा नैषधीय चरिते, और नैषधीय चरित एक ग्रंथ है उसमें कहा भी गया है, आर्जवम कुटिलेषु न नीति। देखिए कहते हैं कुटिल व्यक्तियों में आर्जवम माने सरलता का व्यवहार करना, न नीति ही, ये नीति नहीं है। हाँ, सज्जनों के साथ सज्जनता का व्यवहार करना तो नीति है, और दुष्टों के साथ भी सज्जनता का व्यवहार करना नीति नहीं है, नीति तो नहीं है। ये कहा गया है, नैषधीय चरित एक साहित्य का ग्रंथ है, उसमें कहा गया महाकवि भारविनापि किरातार्जुनीये एतस्यैव प्रतिपादनम कृतमस्ति। कहते हैं महाकवि भारवी के द्वारा भी किरातार्जुनीय ग्रंथ में एतस्यैव इसी का ही, इसी नीति का ही प्रतिपादनम कृतम अस्ति, प्रतिपादन किया गया है, बताया गया है। आइएगा, बहुत सुंदर है किरातार्जुनीय ग्रंथ, हम पढ़ा भी रहे हैं, आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। तो किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग प्राय करके सभी संस्कृत विश्वविद्यालय, पाठशालाएं, गुरुकुल आदि हैं, उनके पाठ्यक्रम में लगाया गया है सिलेबस में, इसलिए हमने उसको पढ़ा दिया है। आप वहां पर पढ़ सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के किरातार्जुनीयम प्रथमः सर्गा नाम का एक कॉलम है, उसमें आप सभी कक्षाओं को पढ़िए। चलिएगा, कहते हैं ये श्लोक लिए हैं किरातार्जुनीयम। क्या है? किरातार्जुनीयम के श्लोक हैं, 2 श्लोक लिए। व्रजन्ति ते मूढ़ धियः पराभवम् भवन्ति माया विषये न मायिनः प्रविश्य हि घ्नन्ति शठास्तथा विधान् असंवृतांगान् निशिता इवेशवः अवन्ध्यकोपस्य विहन्तुरापदां भवन्ति वश्याः स्वयमेव देहिनः अमर्षशून्येन जनस्य जन्तुना न जातहार्देन न विद्विषादरः। चलिए मैं समझा देता हूं आपको। कहते हैं कि किरातार्जुनीयम में किरात नाम का जो एक पात्र है वो युधिष्ठिर को बता रहा है कि हे युधिष्ठिर महाराज जी, आप भोले भाले मत बनिएगा दुर्योधन है नहीं, बहुत दुष्ट व्यक्ति शठ है, उसके साथ आपको शठता का व्यवहार करना पड़ेगा। कहते हैं व्रजन्ति ते मूढ़ धियः पराभवम्, वे मूर्ख व्यक्ति, ते मन वे मूर्ख व्यक्ति, मूढ़ बुद्धि वाले व्यक्ति, पराभवम व्रजंती माने पराजय को प्राप्त करते हैं। कौन से मूढ़ व्यक्ति, कौन से मूर्ख व्यक्ति, कौन से अज्ञानी व्यक्ति, अविवेकी व्यक्ति? कहते हैं ये जो माया विषु मायिना न भवंती, जो दुष्टों के, मायावी माने, मायावी का अर्थ है माया विषु माने दुष्ट लोगों में दुष्ट जैसे नहीं बनते, अर्थात दुष्टों के साथ दुष्टता का व्यवहार नहीं करते हैं, वे लोग हमेशा पराजय को ही प्राप्त करते हैं। अब युधिष्ठिर इसीलिए तो धक्के खा रहे हैं जंगल में,
क्योंकि युधिष्ठिर तो अपने सत्य मार्ग पर चल रहे हैं और दुर्योधन चल रहा है अपने कुटिल मार्ग पर। तो ये कहा, कहते हैं प्रविश्य ही घ्नन्ति शठाः तथा विधान। कहते हैं इस प्रकार जो शठ लोग होते हैं, वो जो लोग शठों के साथ शठता का व्यवहार नहीं करते हैं, तो उन लोगों के साथ जो शठ लोग होते हैं वो उनमें घुस करके, उनके बीच में जाकर के उनका नाश कर देते हैं। घ्नन्ति माने मार देते हैं, प्रविश्य माने घुस करके, प्रवेश करके। एक इसमें उपमा दी, कहा कि जैसे असंवृत्तांगान निशिताः ईशवाः इव। जैसे असंवृतांगान माने बिना ढके हुए शरीर के अंगों, जो पहने पहने, ईशवा निशिता माने पहने, ईशवा माने तीर बाण, काट देते हैं शरीर को। भाई कवच नहीं पहना हुआ है शरीर पर, या बुट प्रूफ नहीं पहनी हुई है जैकेट, तो क्या है, तो जो तीर होते हैं वो दूसरा व्यक्ति तीरों से उसके शरीर को, अंगों को छलनी कर देता है, नष्ट कर देता है। और कवच पहने होगा तो नहीं करेगा, तीर रुक करके वापस चला जाएगा, गिर जाएगा। तो जिस प्रकार से बिना ढके हुए शरीर के अंगों को पहने पहने जो तीर होते हैं वो काट देते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से दुष्ट लोग भी सज्जन लोगों को उनके बीच में जाकर के उनको ही मार देते हैं। कौन से सज्जन लोग? जो दुष्टों के साथ दुष्टता का व्यवहार नहीं करते हैं। हे युधिष्ठिर, इसलिए तुमको दुर्योधन के साथ में शठता का व्यवहार करना चाहिए, अन्यथा वो तुमको समाप्त कर देगा। और आगे कहा, ये श्लोक मैंने आपको समझा दिया है। अबंध्य कोपस्य विहंतो आपदाम भवन्ते वश्याः स्वयमेव देहिनः। कहते हैं अबंध्य कोपस्य विहंतो आपदाम। अबंध्य कोप का अर्थ है, अबंध्य कोप का, कि जिस व्यक्ति का कोप माने क्रोध, जिस व्यक्ति का क्रोध कभी निष्फल नहीं होता है। वंध्य का अर्थ होता है ऐसी स्त्री जिसने संतान को जन्म नहीं दिया, संतान को जन्म नहीं दे सकती, अर्थात वो असफल स्त्री कही जाती है। तो कहते हैं कि अबंध्य माने जिसका कोप कभी भी निष्फल नहीं हुआ है, गुस्सा किया है तो जिसके ऊपर किया है उसको नाश ही कर दिया है। ऐसा व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति के, और विहंतो हो आपदाम, और आपत्तियों का निराकरण करने वाला, कोई भी आपत्ति आ जाए उसको झट से हटा देता है अपनी नीति से। ऐसे व्यक्ति के कहते हैं देहिनः स्वयमेव वश्याः भवन्ति। संसार के लोग, देहिना माने संसार के लोग, स्वयं ही अपने आप ही उसके वश में आ जाते हैं। कहते हैं प्रणाम 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 राजन, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। डर लगता है उसको, भी गुस्सा हो गया तो बर्बाद कर देगा। अपने आप लोग आ करके, नहीं जी आपकी शरण में, जी आपकी शरण में, जैसा हे राजन आप कहेंगे वैसा ही करेंगे। हाँ, इधर उधर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। कौन सा? जो व्यक्ति जिस पर क्रोध करता है उसको समाप्त कर देता है। समाज में इतना भय बन जाता। देखिए राजा को तो ऐसा ही होना चाहिए। और कहते हैं अमर्ष शून्येन जनस्य जंतुना न जाता हार्देन न विद्विषादरः। अमर्ष शून्येन जंतुना, अमर शून्य माने जिसको गुस्सा ही नहीं आता। ठीक है, देखिए नीति की बात की जा रही है, अभी नीति की बात कह रहे हैं। आप ऐसा मत कह देना मैं आपको उपदेश कर रहा हूं कि आपको हमेशा गुस्सा करना है, ऐसा नहीं। अभी नीति की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अमर्ष
शून्य न, जिसको कभी गुस्सा ही नहीं आता, हंसता रहता है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, हमारे जैसे लोग होते हैं, हंसते रहते हैं। तो कहते हैं अमर्ष शून्य न जंतुना, जंतुना माने मनुष्य के द्वारा, प्राणी के द्वारा। कहते हैं जात हार देना, और क्या है वो, क्या है लोगों के प्रति, क्या लोगों के प्रति उसका प्रेम होता है, इसलिए लोग उसको गाली देते हैं पर वो गुस्सा नहीं करता। वो कहता है कोई बात नहीं, ये अपने ही लोग हैं, अपने लोग हैं, सुधर जाएंगे। इस प्रकार का व्यक्ति होता है। तो कहते हैं जनस्य, संसार के लोगों के बीच में उसको कोई, उससे कोई उसका आदर नहीं करता। क्या है उसका कोई आदर न आदर, उसका लोगों के बीच में कोई आदर नहीं होता है, उसको कुछ ध्यान नहीं देते। अरे कहते हैं तो पागल है, तो वैसा ही है, कभी गुस्सा ही नहीं करता, कोई कुछ भी कर दे। ठीक है, कहते हैं माने जिस व्यक्ति को क्रोध नहीं आता है, कभी शून्य, ठीक है, ऐसे व्यक्ति, वो समाज के लोगों से प्रेम उसके अंदर होता है, परंतु लोग उसको आदर नहीं देते, उसको आदर नहीं देते। कहते हैं और विद विषा, और ना ही शत्रुओं में उसका आदर होता। शत्रुओं में आदर का अर्थ भय, उसके यदि वो किसी का शत्रु भी है तो उससे किसी को भय भी नहीं होता कि ये कुछ करेगा। वो सोचते हैं ये क्या करेगा, हमारा कुछ भी नहीं करेगा, हंस देगा ये तो। ठीक है, तो कहते हैं ये नीति है कि नीति, वही व्यक्ति संसार में भौतिक संपत्ति, ऐश्वर्य आदि को प्राप्त करता है जो नीति को अपनाता है। यहां पर यही कहा गया है कि सीधे साधे लोग होते हैं वो पराभव को प्राप्त हो जाते हैं, परंतु ये तो संसार की बात हुई। यदि आपको संसार से ऊपर आगे देखना है, परलोक को देखना है, तो आपको सज्जन ही बनना पड़ेगा मित्रों। ठीक है, फिर आप दुष्ट मत बनिएगा। ठीक है, आप राजा हैं तो आपका काम है, आप नीति से अपने शासन को चलाइएगा, दुष्टों का नाश कीजिएगा, दुष्टों को मारिएगा, ताड़िएगा। ठीक है, आप किसी राजनीति से संबंध रखते हैं तो आपका अधिकार बनता है कि आप नीति को अपनाएं, परंतु नीति को अपना करके उसका परिणाम कैसा होना चाहिए, समाज की शांति के लिए होना चाहिए, अशांति नहीं फैलनी चाहिए। समाज के लोगों को सुख मिलना चाहिए, समाज में सामंजस्य बढ़ना चाहिए। ठीक है, और कहते हैं आगे, ये तो मैंने आपको श्लोक समझा दिया। ये यहां पर ऐसा है, ये ध्यान देंगे। जात हार्देन का अर्थ है जिसके हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ है लोगों के प्रति, ऐसा व्यक्ति, ये विशेषण है। अमर्ष शून्येन जंतुना जात हार्देन न आदरः, और विद्विषा न आदरः, और माने विद्विषा जो वो किसी का शत्रु भी है तो उसका जो शत्रु है उसमें भी उसके प्रति कोई भय नहीं होता। ठीक, माने शत्रु में आदर माने भय, शत्रु भी उससे डरते नहीं है। कहते हैं इमाम नीतिमेव स्वीकृत्य रामः पापिनो रावणस्य वधम अकरोत् पांडवाश्च दुर्योधनादीनां कौरवाणाम। कहा कि इमाम नीति, इसी नीति को ही स्वीकृत्य, स्वीकार करके राम ने पापी रावण का वध किया था। वधम अकरोत् माने मार दिया था। पांडवाश्च दुर्योधनादि नाम कौरवाणाम, और पांडवों ने दुर्योधन, जो दुर्योधन आदि कौरव थे उनको मार दिया था। एषा नीति ही शठेष्वेव प्रयोज्या न तु सज्जनेषु। ठीक है, अब अलर्ट दे रहे हैं आपको, अलर्ट दे रहे हैं, इस बात पर भी ध्यान रखना है आपको हमेशा कि एषा नीति, या नीति शठेषु, दुष्टों में ही, एवं ही प्रयोज्या, प्रयोग करनी चाहिए, न तो सज्जनेषु, सज्जनों के प्रति नहीं करनी चाहिए मित्रों। अब आप हमारे साथ में मत कीजिएगा मित्रों, हम सज्जन व्यक्ति हैं, संस्कृत भाषा का प्रचार कर रहे हैं। ठीक है, और कोई भी सज्जन है उनके साथ में इस नीति का प्रयोग मत कीजिएगा। ये सज्जना संति तैः सह
सद्भाव पूर्वकमेव व्यवहर्तव्यम। कहते हैं जो लोग सज्जन होते हैं उनके साथ तो सद्भाव पूर्वक ही व्यवहार करना चाहिए, माने उनके सम्मान का व्यवहार करना चाहिए, तभी तो वो आपको आशीर्वाद देंगे, तो आपकी शक्ति बढ़ेगी, आपका सामर्थ्य बढ़ेगा। उत्तम च महाभारतेपि, और उच्च माने और उत्तम माने कहा भी गया है महाभारत में। क्या कहा गया महाभारत में भी देख लेते हैं, आ जाइएगा। यस्मिन् यथा वर्तते, तो ये है यो है, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, ये यो है, ठीक है। यस्मिन् यथा वर्तते यो तत् मनुष्यस्तस्मिन् तथा वर्तितव्यं स धर्मः। मायाचारो मायया वर्तितव्यः, साध्वाचारः साधुना प्रत्युयेयः। ये प्रत्युपेय होगा, यहां अपनी पुस्तक में करेक्शन कर लीजिएगा, प्रत्युपेय प है, ठीक है। कहते हैं यस्मिन् यथा वर्तते यो मनुष्यः तस्मिन् तथा वर्तितव्यं स धर्मः। कहते हैं जिसमें जिस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। यस्मिन् यथा वर्तते यो मनुष्य तस्मिन् तथा वर्तितव्यः स धर्मः। जिस व्यक्ति में जिस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए वैसा वो जो व्यक्ति व्यवहार करता है तो वो क्या होता है, वो व्यवहार क्या होता है, धर्म होता है। धर्म वही तो धर्म है। क्या धर्म है? मायाचारो मायया वर्तितव्य। दुष्ट व्यक्ति के साथ में दुष्टता से व्यवहार करना चाहिए, और साध्वाचार साधुना प्रत्युपेय, और साधु के साथ में सज्जन व्यक्ति के साथ में साध्वाचार माने अच्छे व्यवहार करना चाहिए, प्रत्युपेय माने करना चाहिए, ठीक है। साधुओं के साथ में अच्छे व्यवहार करके ही उनको प्राप्त करना चाहिए। तो साध्वाचार प्रत्युपेय साधुना, साधु लोगों के साथ में सज्जन लोगों के साथ में सज्जनता का व्यवहार, दुष्टों के साथ में दुष्टता का व्यवहार। अन्य चापि सूक्तिरस्ति, और भी एक दूसरी सूक्ति है इसके विषय में। सूक्तियां तो बहुत सारी हैं। पयः पानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम, ठीक है, ये यहां पर ऐसा होगा ना, ठीक है। पयः पानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम। कहते हैं भुजंगों को, सर्पों को दूध पिलाना, दूध पिलाते हैं बहुत सारे लोग। कहते हैं सर्पों को दूध पिलाना केवल किस लिए होता है, उनके विष को ही बढ़ाता है। कितना भी सर्पों को दूध पिलाओ वो आपसे प्रेम नहीं करेंगे, आप सोचे प्रेम करेंगे, उनका विष ही बढ़ेगा, उनका डंक होगा और विषैला हो जाएगा। अतो मनुष्यैः स्वकल्याणाय शठेषु शठता पूर्ण एव व्यवहारः कार्यः, सज्जनेषु च सज्जनता पूर्णः। कहते हैं अतः इसलिए मनुष्यों के द्वारा स्वकल्याणाय अपने कल्याण के लिए शठों में दुष्टों में दुष्टता पूर्ण ही व्यवहार करना चाहिए, और सज्जनेषु सज्जनों में सज्जनता पूर्ण सज्जनता पूर्वक करना चाहिए। एषैव नीतिविदां सम्मतिरस्ति। कहते हैं ऐसा यह ही नीतिविदाम, नीति को जानने वाले लोगों की सम्मति, सम्मति ही अस्ति मन सम्मति है, नीति जानने वाले लोगों का ऐसा ही मानना है। उत्तम च कालिदासेन, और कालिदास महाराज जी ने भी अपने ग्रंथ में कहा है, क्या कहा है, साम्येत प्रत्यपकारेण
नोपकारेण दुर्जनः। कहते हैं दुर्जन व्यक्ति को प्रत्युपकारेण शाम्येत, वो जैसा व्यवहार कर रहा है वैसा ही व्यवहार के द्वारा उसको शांत करना चाहिए, उसको समझाना चाहिए। न उपकारेण, उपकार से उसको समझ में नहीं आता, उपकार की भाषा वो नहीं समझता, वो समझता है प्रत्युपकार की, डंडे की भाषा समझता है वो। ठीक है, ये कालिदास महाराज जी कह रहे हैं। निबंध बहुत अच्छा है, परंतु मित्रों हमें हमेशा सज्जन बनने का प्रयास करना चाहिए, सरल बनने का प्रयास करना चाहिए, दुष्ट नहीं बनना चाहिए। और दुष्ट लोग हैं समाज में, दुष्ट लोग ऐसा नहीं कि आपकी विपरीत विचारधारा वाले सभी दुष्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको पहले चिंतन मनन करना है कि आप बिल्कुल सही हैं, फिर आपके कार्य में कोई बाधा करता है तो दुष्ट है। कभी क्या होता है, लोग स्वयं गलत कार्य करते रहते हैं और कहते हैं ये मेरा शत्रु है, मैं सही हूं और मैं इसके साथ में दुष्टता का व्यवहार करूंगा, तो फिर समाज में विघटन पैदा हो। पहले आपको यह भी देखना है कि आप सही मार्ग पर हैं, कोई गलत व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति गलत व्यवहार कर रहा है आपके साथ में अथवा समाज में, आप समर्थ हैं तो आप उसको इस नीति के द्वारा उत्तर दें, ये ध्यान रखेंगे। और हमेशा हमें साधु और सज्जन बनने का प्रयास ही करना है। नहीं तो आप सोचें गुरुजी क्या सिखा रहे हैं, नहीं नहीं, इन नीतियों को विशेष परिस्थिति में प्रयोग किया जाए। आप अपने घर में इस नीति को ना अपनाएं, ठीक है? घर के लोगों को प्रेम से समझाएं, आसपास के लोगों को प्रेम से समझाएं। हाँ, ना समझें तब ये अंत में नीति आपके लिए दे दी गई है ऋषियों के द्वारा। चलिए आगे की कक्षा में पढ़ेंगे मित्रों मानव जीवनस्योद्देश्यम। चलिए, आपको ये बातें अच्छी लगती हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल अधिक से अधिक लोगों को जोड़िएगा। और यदि आप इन तीनों पुस्तकों को अपने घर पर ही बैठे बैठे ऑनलाइन प्राप्त करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इन पुस्तकों को प्राप्त करने का लिंक दिया गया है वेबसाइट का, उस पर क्लिक करके आप इन तीनों पुस्तकों को अपने घर पर बैठे बैठे मंगा करके इस YouTube चैनल के माध्यम से निःशुल्क पढ़ करके संस्कृत के अच्छे विद्वान और विदुषी बन सकते हैं, बनना चाहिए। अपनी संतति को संस्कृत सिखाइए, तभी वो सत्य सनातन वैदिक संस्कृति से जुड़े रहेंगे, अन्यथा कब झटका लग जाए कुछ पता नहीं है मित्रों। चलिए आइएगा, आप सभी पवित्र आत्माओं को प्रणाम करते हैं। सर्वेभ्यो नमः।